आवर्त सारणी ना, पीरियोडिक टेबल। इसमें तत्वों को सजाने का काम हुआ। अलग अलग तत्वों को अलग अलग लोगों ने अलग अलग गुणों के आधार पर अलग अलग तरीके से सजाया। ठीक है, उसी सजावट को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। नाम है आवर्त सारणी। पहली बार आवर्त सारणी का खोज किया था चला मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया था मोसले ने। तो आवर्त सारणी में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला खोज हुआ था डोबेरिनर का। किसका खोज हुआ था? डोबेरिनर का खोज हुआ था। डोबेरिनर ने तत्वों को त्रिक नियम देकर सजाया था। कौन नियम देकर? डोबेरिनर ने तत्वों को त्रिक नियम देकर सजाया था। त्रिक नियम क्या था कि दूसरे तत्व का द्रव्यमान जो होगा पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत होगा। यही ना बताए थे? क्या बताए थे बताइए, तुम बताओ क्या बताए थे? डोबेरिनर का ट्राइड क्या था? क्या सजाया था? उसने कहा था कि दूसरे तत्व का द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत होगा। क्या कहा था उन्होंने? दूसरे तत्व का द्रव्यमान पहले और तीसरे का औसत होगा। ये कहा था डोबेरिनर ने ट्राइड देकर। 3 ट्राइड दिए थे उन्होंने, जिसमें पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो संगीत के 7 सुरों पर आधारित है। सा रे गा मा पा दा नी सा। एक राम तुरंत उन्होंने कहा पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुणों से मिलता है, दूसरे तत्व का गुण 9वें से मिलता है, तीसरे का गुण 10वें से मिलता है, चौथे का गुण 11वें से मिलता है। ये किसने कहा था? न्यूलैंड ने। किसने कहा था? न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी और उसने जो नियम दिया वो कैल्शियम तक ही मान्य था, जबकि उसकी सारणी थोरियम तक मान्य थे, थोरियम तक थी। उन्होंने एक ही तत्व गुण वाले 2 तत्वों को एक साथ, 2 अलग अलग द्रव्यमान वाले को एक साथ रख दिया और आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रख दिया। बोलो, हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया। उसका नियम कैल्शियम तक मान्य था और उसकी सारणी थोरियम पर समाप्त थी। यही ना बात कल हम पढ़ाए थे। सबसे पहले कौन दिया था? डोबेरिनर, फिर न्यूलैंड। प्लेटिनम उत्प्रेरक का खोज कौन किया था? डोबेरिनर ने। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडलीफ के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मेंडलीफ के बारे में। न्यूलैंड के अवगुण। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मेंडलीफ के बारे में। दामित्र मेंडलीफ की आवर्त सारणी। यही ना? मेंडलीफ ने क्या किया दोस्तों कि मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाना शुरू किया। इन्होंने ही पहली बार आवर्त और वर्ग का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि जो अगर ये पीरियोडिक टेबल ऐसा बना हुआ है, अगर ये पीरियोडिक टेबल ऐसा बना हुआ है तो ये जो क्षैतिज और उदग्र कतारें हैं, इनको आवर्त और वर्ग का नाम इन्होंने ही दिया। इन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, इन्होंने ही आवर्त और वर्ग के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? मेंडलीफ ने पहली बार आवर्त सारणी का गठन मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था? उन्होंने कहा ये जो क्षैतिज कतारें हैं जो तत्व को सजाने का,
जो क्षैतिज कतार है इसको हम आवर्त कहते हैं। हॉरिजेंटल रोज जो हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त। और वर्टिकल कॉलम जो है वर्टिकल कॉलम जो है इसको उन्होंने वर्ग कहा। क्या कहा? वर्ग कहा। ये जो क्षैतिज उदग्र कतारें हैं, वर्टिकल कॉलम है, इसको उन्होंने क्या कहा चला जी? वर्ग कहा। क्या कहा? वर्ग कहा। क्षैतिज को क्या कहा? आवर्त। और उदग्र को क्या कहा? वर्ग। क्लियर है? अब चला मामला क्या है कि आवर्त और वर्ग उन्होंने कहा, उन्होंने जो खोजा उस समय ज्ञात तत्व, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, लेकिन जब मेंडलीफ काम करना शुरू किए इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। उन्होंने सजाना शुरू किया अलग अलग, तो उन्होंने आवर्त और वर्ग का, आवर्त और वर्ग का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा क्षैतिज रो जो है, क्षैतिज कतारें जो है उसको हम आवर्त कहेंगे, उदग्र कतार को क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। उन्होंने इस आधार पर 7 आवर्त, कितने आवर्त? और 9 वर्ग का गठन किया। कितने आवर्त और कितने वर्ग? 7 आवर्त, 9 वर्ग का गठन किया। कितने आवर्त और कितने वर्ग? 7 आवर्त और 9 वर्ग का गठन किया। किसने? मेंडलीफ ने। पहली बार इसको उन्होंने कहा, इस पूरे को उन्होंने कहा आवर्त सारणी। क्या कहा उन्होंने मेरे दोस्त? आवर्त सारणी। इस पूरे को उन्होंने क्या कहा? आवर्त सारणी। तो आपको कहेगा किसने आवर्त सारणी का गठन किया? मेंडलीफ ने। तो चला इस 63 तत्व को इसने 9 सतह 63 ना, 9 7 तो 9 सतह कितना? क्योंकि एगो में 9 गो तो 7 गो में कै गो? 63। उन्होंने इसी आधार पर सब तत्वों को सजा दिया। अब कुछ खाली स्थान भी उन्होंने छोड़ा आने वाले तत्वों के लिए। आने वाले तत्वों के लिए किसने खाली स्थान छोड़ा? न्यूलैंड नहीं छोड़ा था। न्यूलैंड अपने आवर्त, न्यूलैंड का तो आवर्त सारणी था ही नहीं, सारणी आप कह सकते हैं। पहली बार आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाया था। तो न्यूलैंड ने अपने सारणी में कोई खाली स्थान नहीं छोड़ा आने वाले तत्वों के बारे में। उसको लगता था जो तत्व है यही है, इसके अलावे कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं कोई भी काम अगर करें तो पहले पास्ट को सोचें, फिर प्रेजेंट को सोचें, और फिर पहले पास्ट को सोचें, फिर फ्यूचर को सोचें, उसके हिसाब से प्रेजेंट को सोचें। पहले पास्ट को सोचें, फिर फ्यूचर को सोचें, उसके हिसाब से प्रेजेंट को सोचें। ये काम न्यूलैंड नहीं किया। न्यूलैंड प्रेजेंट को सोचा, पास्ट को सोचा, फ्यूचर को नहीं सोचा। लेकिन फ्यूचर को सोचने वाले एकमात्र वैज्ञानिक थे कौन? मेंडलीफ। इसके बाद मोस्ले आए, उन्होंने भी फ्यूचर के बारे में सोचा और इसने खाली स्थान छोड़ा। बाद में ये अपने जीवन काल में ही स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को जोड़ के गया था। अब फिर जब और तत्व बढ़ गए तब तक तो मोस्ले ने नया आवर्त सारणी बना दिया। अब मामला ये था चला कि इसकी जो आवर्त सारणी थी इसमें कितने आवर्त थे? 7। वर्ग कितने थे? 9। और इन्होंने खाली स्थान छोड़ा कि नहीं छोड़ा? और ये परमाणु भार के आधार पर सजाया। किसके आधार पर? किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर मेंडलीफ ने सजाया था। किसके आधार पर चला? परमाणु भार के आधार पर इन्होंने सजाया। इन्होंने जो सजाया, इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो यहां पर हाइड्रोजन था, फिर लिथियम था, सोडियम था, कुछ कुछ इसका मिलता जुलता आधुनिक आवर्त सारणी से भी था। तो किसके आधार पर इन्होंने सजाया? परमाणु भार के आधार पर। कितने तत्वों को? 63। पहली बार आवर्त सारणी का गठन किसने किया? मेंडलीफ ने। किसने? आने वाले तत्वों के लिए खाली जगह किसने छोड़ा? मेंडलीफ ने। किसने? और अब देखो इसने किसके आधार पर सजाया था? परमाणु भार के आधार पर ना। बोलो ने, कहते दामित्र इनवेसिविच मेंडलीफ 8 फरवरी 1834 को ये जन्म लिए। वेरकिन अमेजिन केने केने जन्म लिए हैं। रसिया के थे ये मेनली। कहां के थे? रसिया का कोई जगह होगा चला।
थोड़ा सा गड़बड़ है। रशियन एम्पायर में इन्होंने जन्म लिया। ये मरे थे 2 फरवरी 1907 को, लगभग 72 साल जिए हैं। वो भी रसिया में ही मरे थे। ये उनकी सारणी थी। अब गौर से देखिए, हाइड्रोजन को इन्होंने यहां रखा क्योंकि उसका द्रव्यमान 1 था। लिथियम को इन्होंने यहां रखा, 6 था। बेरिलियम का 9 था। बोरोन का 10। द्रव्यमान है क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर तो B5 होता है, कार्बन 6 होता है। उसके बाद उन्होंने कार्बन को रखा, फिर नाइट्रोजन 14, फिर 16, फिर 19। देखो तो बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया है। परमाणु संख्या तो इसका चला H1 He2 Li3 होता है, इसका B4 B5 होता है। बोलो न रे। उसके बाद इसका देखो, ये 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, इस आधार पर इन्होंने सजा दिया। तो बढ़ता हुआ परमाणु भार है कि परमाणु संख्या है? अरे स्टैंड अप। सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ। तो तू ऐसे लगता है एकदम साफे गड़बड़ स्थिति में है, नहाता नहीं है क्या? नहीं बैठो, बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर पक्का ना? क्लोरीन का बताओ ने। करे कितना दिन बाद आया है? कितना दिन बाद आया इन बताओ। 2 सप्ताह बाद। चेहरे बता रहा है तो। डायबिटीज कोई बीमारी है रे? हो गया तो उसका प्रिकॉशन लेना है। बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर। क्लोरीन 17। पढ़ाई चला वो तेज है ना कि जो पढ़ रहा है और कपाड़े के तेज अलग रहता है। ये 2 सप्ताह से एब्सेंट, अगर कपाड़ कह रहा है कि एब्सेंट, मतलब चेहरा पढ़ने के बाद तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लगता है कि जो हम करने आए थे वो हम कर रहे हैं। तुम गुड फीलिंग करता है। और क्लास छूट जाने के बाद अपने आप को गरियाते रहता है। अपने आप को गरियाता हुआ आदमी नजर आते रहता है कि छोटा अपने आप को गरिया रहा है। सोडियम की अगर हम बात करें, चला ये देखो 23, 24, 25, 26 सब बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजा दिया गया। कहीं कहीं पर मिस भी हुआ। कम द्रव्यमान वाला को पहले, बाद में अधिक द्रव्यमान वाला को पहले रख दिया गया, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बाद में इनको अक्रिय गैस मिल गया था। कौन मिल गया था? लेकिन कुछ साइंटिस्ट या कुछ बुक लिखने वाले ऑथर ये मानते हैं कि अक्रिय गैस इसको नहीं मिला था, मोस्ले को मिला था। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अक्रिय गैस इसको मिल गया था और इसने बिना अपनी आवर्त सारणी को डिस्टर्ब किए हुए उसको लेफ्ट में 0 वर्ग नाम दे दिया था। इसीलिए तो इसका नाम 0 वर्ग भी है। आज जब फिर उसमें जाइएगा आप मोस्ले में, तो मोस्ले में इसको 8th ए के नाम से जाना जाता है या निष्क्रिय वर्ग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को डिस्टर्ब न करते हुए इस सबका एक गुण एक जैसा था, इसको लेफ्ट साइड में रख दिया। कहां रख दिया? तो अक्रिय गैसों की खोज किसके टाइम में हो गई थी? मेंडलीफ के टाइम में। उधर नहीं हुई थी। न्यूलैंड और डोबेरिनर इसकी खोज नहीं कर पाए थे। अब देखो, तो अब समस्या क्या था चला? एक होता समस्थानिक। समस्थानिक जिसका परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग। समस्थानिक परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान, अब परमाणु भार अलग। तो देखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, 1,1 प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इन्होंने कहा, मेंडलीफ ने कहा हम परमाणु भार के आधार पर सजाएंगे। तो हाइड्रोजन का हमको 3 गो जगह चाहिए क्योंकि मेरा 3 गो समस्थानिक है, तीनों का परमाणु भार अलग अलग है। एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। तो कहा ये कैसे होगा? तो कहा ये कैसे होगा? तो हम तो पीरियोडिक टेबल को नहीं मानेंगे। ये अकेले नहीं था, और भी बहुत सारे थे जगह 10-10 गो समस्थानिक था। मतलब 10 गो ऐसा एक ही तत्व का, एक ही हाइड्रोजन का जैसे 3 गो है ना, वैसे एक ही का 10-10 गो था। वो लोग अपना स्थान मांगने लगा। तो समस्थानिक जो है, समस्थानिक किसको कहते हैं? जिसकी परमाणु संख्या समान, अब परमाणु भार अलग अलग। जैसे कार्बन 6-12 है, कार्बन 6-14 है, तो दोनों का परमाणु संख्या समान है कि अलग अलग है? अब परमाणु भार अलग। ये भी कहा कि हमको जब परमाणु भार के आधार पर सजाया गया तो मेरा परमाणु भार अलग अलग है, हमको 2 अलग अलग स्थान। बोलो न रे, नहीं समझा? जैसे अगर किसी के परिवार में आप निमंत्रण दीजिएगा
कि आप आइए हमारे यहाँ भोज खाने। परिवार के हिसाब से खिलाइएगा तो हर एक परिवार अलग अलग बैठेगा। आदमी के हिसाब से खिलाइएगा, जिसके परिवार में जाएगा वो आदमी है वो अपना जगह मांगेगा। नहीं समझे? मान लीजिए आप कोई चीज बांट रहे हैं, एक परिवार को एक देना है, एक मान लीजिए बाइक देना है, तो एक बाइक देना है तो 5 को परिवार है तो 5 को बाइक दे देंगे, काम खत्म। लेकिन अगर आप आदमी के हिसाब से बांट रहे हैं तो किसी के परिवार में 1 लोग है, 3 गो के परिवार में 1 लोग है तो तीनों को एक को बाइक दे दीजिएगा, काम चल जाएगा। लेकिन जो जिसके परिवार में 5 गो लोग होगा वो तो कहेगा ना कि हमको तो 5 को बाइक चाहिए। आप आदमी के हिसाब से बांट रहे हैं, हमारे परिवार में 5 को है तो 5 को दीजिए हमको। बोला रे तो आप कहे हाँ हम नहीं जानते, हमरा से नहीं होगा। वही बात मेंडलीव बोला। मेंडलीव कहा हो हमरा से नहीं होगा, ये 3-3 को स्थान मांग रहा है, हमरा से नहीं होगा। तब तक ये बूढ़ा हो के मर भी गया बेचारा। तो इसी के कारण ये अपने आवर्त सारणी को छोड़ दिया, इस पर वर्कआउट नहीं किया, और तब तक और भी तत्व आ गए तो बहुत ज्यादा कादो की चाहीन हो गया, कचरा हो गया। इसकी बातों को बहुत जगह जो समस्थानिक थे, जिनकी परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग थे, बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं माना। नहीं माना तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को यहीं छोड़ दिया। आपको कहेगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी को सबसे ज्यादा परेशानी किससे थी? समस्थानिक। आज समस्थानिक में भी सबसे ज्यादा किसके समस्थानिक से? हाइड्रोजन के समस्थानिक। किसके समस्थानिक? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक थे, जिसका परमाणु भार अलग अलग था, वो अलग अलग स्थान मांग रहा था। बोले वह नहीं करेगा। तो कहते हैं इसकी खोज दामित्र मेंडलीव ने 1869 में किया। 1872 में मेंडलीव की आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में छपी। जब यह काम शुरू किया था इन्होंने, कितना ईस्वी में? 1872 ईस्वी में इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पीरियोडिक टेबल को सजाया। किसके आधार पर? इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी जब इन्होंने काम करना शुरू किया था। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान तथा तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों में संबंध स्थापित किया। मेनली इसने किस पर फोकस किया? उसके आधार पर भौतिक और रासायनिक गुणों में संबंध स्थापित किया। इन्होंने आवर्त और वर्ग के बारे में बताया। पहली बार आवर्त और वर्ग के बारे में किसने बताया? मेंडलीव ने। और इन्होंने ही पहली बार ये जो खोज किया, इसका नाम आवर्त सारणी दिया। क्या दिया? इनके अनुसार आवर्त क्षैतिज कतार होते हैं। आवर्त कैसे कतार होते हैं? वर्ग जो होते हैं वो उदग्र कतार होते हैं। कैसे होते हैं? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के गुण सारे उपलब्ध तत्वों को सजाया था इन्होंने। जितने भी तत्व 63 उपलब्ध थे, उन सब को इन्होंने क्या किया? सजाया। कुछ खाली स्थान भी छोड़ा। देखो ये सब बहुत जगह पर इन्होंने खाली स्थान छोड़ा, जैसे यहां ये सब जगहों पर इन्होंने क्या किया? खाली स्थान छोड़ा, जिसमें बाद में तत्व आकर जुटे। कुछ खाली स्थान छोड़ा, जब भी खोज हो उसे खाली स्थान में क्या किया जा सके? लिखा जा सके। उसके बाद जब अक्रिय गैस की खोज हुई तो बिना पीरियोडिक टेबल को बाधित किए हुए किधर की ओर रख दिया? ये आवर्त सारणी को बाधित नहीं किया, और किस ओर रख दिया? बाईं ओर। इसके आवर्त सारणी में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में शामिल किया गया। किसको किसको? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में शामिल किया गया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अवगुण क्या क्या थे? हाइड्रोजन का निश्चित स्थान दे पाए? नहीं दिया गया। समस्थानिक का भार अलग अलग होता है, अलग अलग स्थान मांगता है। समस्थानिक जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक था तो इसका भार अलग अलग ना होता है। H11, H12, H13, इसका भार अलग अलग था, तो ये अलग अलग स्थान मांग रहा था। बोलो ना रे, समस्थानिक का भार अलग अलग होता है तो अलग अलग स्थान मांगता था। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जो जिसके भार क्या हैं? अलग, तो तीनों अलग अलग स्थान मांग रहा था। बोलो। कुछ जगहों पर अधिक द्रव्यमान वाले को पहले, जबकि होना चाहिए अधिक द्रव्यमान वाला बाद में और कम द्रव्यमान वाला पहले। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे इन्होंने निकेल, क्रोमियम, देखिएगा यहाँ रुक जाइए 1 मिनट, होल्ड डाउन। कोबाल्ट और निकेल देखो होगा यहाँ, देखो 58.9 है इसका, तो इसको पहले रखा। 58.7 है तो इसको बाद में रख दिया।
होना तो ये चाहिए कि कम वाला को पहले, आप बाद वाला को बाद में, अधिक वाला को बाद में। बोलवे नहीं करेगा। देखो ना, इसका द्रव्यमान कोबाल्ट का 58.8 ना है, और इसका 58.7 है। ये गलत है कि सही है? कम बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जब सजाया है तो कम वाला को पहले होना चाहिए। बोलवे नहीं करेगा। होना ऐसा चाहिए था, लेकिन था ऐसा, तो ये गलत था कि सही था? आप ही कह रहे हैं परमाणु भार के आधार पर सजाएंगे, तो परमाणु भार के आधार पर यहां तो 58.7 को पहले होना चाहिए था, क्योंकि देखिए 50.9, 52, 54.9, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहां आइएगा तो 58.9 पहले, 58.7 बाद में, ये घट न रहा है। तो यही मिस्टेक उन्होंने किया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में होना क्या चाहिए था और था क्या? ये था और ये होना चाहिए। ये था और ये क्या करना चाहिए? होना चाहिए। हाँ और होना चाहिए। मेंडलीव के अनुसार असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया, जो कि गलत था। बहुत जगह पर ऐसा हुआ कि समान गुण नहीं है, फिर भी जबरदस्ती अपना बात को साबित करने के लिए परमाणु भार के आधार पर हम सजा देंगे। इसने ऐसा काम किया कि असमान होना तो ये चाहिए था, इसलिए ऐसा कि एक गुण वाले एक जगह रहे, एक गुण वाले एक जगह है, एक गुण वाले एक जगह है। लेकिन बताओ तो क्या सोडियम का गुण कॉपर से मिलता है? सोडियम आग लग जाता है हवा में, कॉपर में आग लगता है क्या? तो सोडियम का गुण कॉपर से नहीं मिलता, फिर भी एक और वर्ग में एक रख दिया, जो गलत था कि सही था? जैसे चला इसको जो रखना है ना, जो हम लोग किताब रखते हैं ना, इसे कि ये मोटा किताब, उससे पतला किताब, उससे पतला किताब, उससे पतला किताब, इस टाइप से अगर हम लोग रखते हैं तो यही आधार पर उन्होंने वर्ग में रखा। वर्ग में जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेरॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस है। ये सब कौन गैस है? तो एक जगह रखा। इसमें भी ये क्षारीय धातु है, तो यहां कॉपर को रखने की कोई जरूरत नहीं थी। सोडियम में ऐसे ही आग लग जाता है, पोटेशियम हाथे पर आग लग जाएगा, तो इसमें कॉपर को रखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी कॉपर को क्या किया गया? रखा गया। तो कहता है मैंगनीज को हेलोजन के वर्ग में रख दिया गया, जबकि देखिए मैंगनीज जो है Mn, मैंगनीज यहां होगा, हेलोजन 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 यहां, देखिए इसको नहीं रखना चाहिए था। इस सब के साथ कॉपर को नहीं रखना चाहिए था, लेकिन रख दिया। इन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए गलत भी किया, और असमान गुण वालों को किसी अलग जगह पर रखना चाहिए था, उसको किसी ऐसे जगह रख दिया जिसका गुण अन्य तत्वों से मिलता नहीं था। तो कहते हैं मैंगनीज को हेलोजन के वर्ग में रखा गया, जो कि गलत था कि सही था? अब एक बार और चलते हैं हम लोग। देखिए, हमने आपको कहा कि ये जो आवर्त सारणी है द्रव्यमान के आधार पर सजा हुआ है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर 6.94, 9, 10, 12, 14, 16, 19, ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार सजाया गया है। किसने सजाया? किसने सजाया? मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? और इसने अपने समय के सभी ज्ञात तत्वों को सजा दिया था। बाद में इसको अक्रिय गैस मिला, जिसको इन्होंने किस ओर रखा? बाईं ओर। किस ओर रखा? और उस वर्ग को कौन वर्ग का? शून्य वर्ग। बाईं ओर रखा, और उस वर्ग को कौन वर्ग का? शून्य वर्ग। शून्य वर्ग कौन वर्ग? शून्य वर्ग कहा। बाईं ओर रखा और उस वर्ग को कौन वर्ग कहा? शून्य वर्ग कहा। अब चला जी, अगर इसमें क्या क्या अवगुण थे? अवगुण ये थे कि हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक अपना अलग अलग जगह मांग रहे थे, क्योंकि उनके सभी समस्थानिकों का परमाणु भार क्या था? अलग अलग था, तो वो सब लोग अपना अलग अलग जगह मांग रहे थे। दूसरा कि असमान कम भार वाला को बाद में और अधिक भार वाला को पहले रख दिया। तीसरा, जिसके गुण नहीं भी मिलते थे उसको भी एक साथ रख दिया। बोलेंगे गुण क्या क्या था? आने वालों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया। बाद में इन्होंने स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को जोड़ा। किसको किसको जोड़ा? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को इन्होंने बाद में जोड़ा। किसको किसको?
स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को इन्होंने क्या किया, बाद में जोड़ा। किसको किसको, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इन्होंने क्या किया, बाद में जोड़ा। उसके बाद चला इन्होंने ही पहली बार आवर्त और वर्ग का कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो क्षैतिज कतार है ये आवर्त है, ये जो उदग्र कतार है ये क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। ये जो क्षैतिज कतार है ये आवर्त है, ये जो उदग्र कतार है ये वर्ग। आवर्त सारणी की खोज पहली बार मेंडलीफ ने कहा। उन्होंने अपनी सारणी को कौन सारणी कहा, आवर्त सारणी। कौन सारणी, आवर्त सारणी जो नाम दिया था वो किसने दिया था, किसने, मेंडलीफ ने दिया था। किसने दिया था, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63। जबकि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 ना। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी, 63। मेंडलीफ के समय कितना, 63। न्यूलैंड के समय 56। आवर्त सारणी का खोज कौन किया, मेंडलीफ। मेंडलीफ किसने, किसने आवर्त सारणी का खोज किसने किया, आवर्त सारणी का खोज किसने किया, मेंडलीफ ने। किसने किया, चला मेंडलीफ ने किया। और ऑक्टेव रूल कौन दिया था, न्यूलैंड। कौन दिया था, ऑक्टेव रूल न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था, ट्राइड किसने दिया, डोबेरिनर। ऑक्टेव रूल कौन दिया, न्यूलैंड। परमाणु भार के आधार पर कौन सजाया, मेंडलीफ। सही है ना। इन्होंने 3 ट्राइड दिए। इन्होंने कहा दूसरा तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो पहला प्लस तीसरा का औसत होगा। इन्होंने सारे गामा पदा निशा पे सजाया। इसके समय ज्ञात तत्व 56 थे, इसके समय ज्ञात तत्व 63 थे। पहला डोबेरिनर का जो ट्राइड था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन्होंने कहा पहले तत्व का गुण 8वें से मिलेगा, दूसरे का गुण 9वें से मिलेगा। मिलेगा। इनकी सारणी कैल्शियम तक मान्य थी, कैल्शियम तक इसके नियम लागू हो रहे थे। इनकी सारणी थोरियम पर समाप्त थी। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। सबसे ज्यादा जगह बांस किया वो कौन था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना अलग अलग स्थान मांग रहा था। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें इसी के कारण, इसीलिए इन्होंने इसको कौन तत्व कहा था, हाइड्रोजन को आवारा तत्व किसने कहा था, मेंडलीफ ने। किसने कहा था। अक्रिय गैसों की उस टाइम खोज हो चुकी थी, बिना पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए इसको बाईं ओर रख दिया गया। इसके बहुत सारे अवगुण थे। ई कम भार वाला को बाद में रख दिया, अधिक भार वाला को पहले, और समान गुण वालों को एक साथ रख दिया। बोलन रे। लेकिन इन्होंने आने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ा था, जिसमें बाद में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम जैसे तत्व आकर शामिल हो गए। बोलन रे। नहीं समझा, समझा कि नहीं। आवर्त और वर्ग का कॉन्सेप्ट पहली बार किसने दिया था, आवर्त सारणी का गठन किसने किया, मेंडलीफ ने। पक्का। कहेगा न्यूलैंड का रूल कहां तक मान्य था, कैल्शियम तक। और इसकी सारणी कहां पर खत्म थी, थोरियम पर। बोलो, नहीं बोलोगे। पक्का। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्व 56, मेंडलीफ के समय 63। ठीक है। ये तीनों परमाणु भारे के आधार पर सजाया था। डोबेरिनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ तीनों किसके आधार पर, परमाणु भार। ये भी तो यही नहीं कहता था कि पहला और तीसरा का परमाणु भार का औसत दूसरे के परमाणु भार के बराबर हो। ये भी परमाणु भारे के आधार पर सजाया, ये भी परमाणु भारे के आधार पर सजाया। लेकिन ये कहा नहीं, भीड़ हमेशा सही नहीं होती, परमाणु संख्या के आधार पर सजाएंगे। और इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी, अब ज्ञात तत्वों की संख्या 118। बोलो ने। तुमको कहेगा बताओ मोस्ले के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114, एसके झा के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, समझ रहा है। आजा आई बहार ओ मेरे राजकुमार। कृपया आपने अपने कोपचे में जाएं। थैंक यू वेरी मच।